हेलो स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 2.2, जिसे आप पता लगाइए 2.2 भी कह सकते हैं। तो इस प्रश्नावली में कुल 3 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको आपकी किताब में पेज नंबर 34 पर मिल जाएंगे। यानी प्रश्नावली 2.2 आपको पेज नंबर 34 पर मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है, प्रत्येक स्थिति में पदों को लिखते हुए नीचे दिए गए व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। अब इसे समझो, क्या कहा है। यहाँ से यहाँ तक हमारा एक क्वेश्चन है। क्या है कि प्रत्येक स्थिति में पदों को लिखते हुए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो व्यंजक दे रखे हैं इनके हमें पद लिखने हैं। अब पद क्या होते हैं तो हम पहले वो समझ लेते हैं। तो देखो, ये जो पद होते हैं, कहेंगे ये पद आपस में, ठीक है, आपस में प्लस या माइनस, प्लस या माइनस के चिन्हों, क्या बोलेंगे, चिन्हों के द्वारा अलग अलग होते हैं। ये हमारा है पदों की परिभाषा। ठीक, जब किसी भी व्यंजक में हमें अगर प्लस और माइनस दे रखा है तो उनसे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं क्या, वो पद। अब समझो क्या होता है। अब दूसरा हम इस तरह से समझ लेते हैं कि ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस माइनस में ही, क्या बोलेंगे, में ही क्या बनते हैं, पद बनते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, जो प्लस और माइनस है इसमें ही पद बनते हैं। तो मान लो हम एक क्या लिख लेते हैं, व्यंजक लिख लेते हैं। तो हम थोड़ा बड़ा सा व्यंजक लिखेंगे जिससे आपको पता अच्छे से चल जाए कि पद क्या होते हैं। तो देखो, हम एक व्यंजक लिखते हैं। ये हमारा है एक व्यंजक, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं 36 और -4। अब देखो क्या है, कितने इसमें पद हैं। तो देखो, ये हमारा प्लस है, प्लस से आगे जो भी है वो हमारा एक पद हो जाएगा। ये हमारा एक पद हो गया। अब प्लस के बाद जो भी है वो क्या है, ये हमारा एक पद हो जाएगा। और अगला देखो, ये इससे पहले माइनस है तो माइनस के बाद जो है वो हमारा पद हो जाएगा। कुल कितने, 3 पद हैं। कैसे पता चला, तो प्लस से आगे है वो हो गया हमारा एक पद, प्लस के बाद एक पद हो गया। फिर यहाँ पर देखो माइनस है तो इससे आगे जो पद है वो एक पद बन जाएगा, इसके पीछे जो पद है वो भी एक क्या बन जाएगा, एक पद बन जाएगा। तो इस तरह से हमने समझा। ठीक है, क्या कहेंगे कि प्लस और माइनस ही क्या बनाते हैं, पद बनाते हैं। इस तरह से हमने समझा। तो अब हमने समझ लिए यहाँ तक। अब देखो, उसके बाद नीचे दिए गए व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कुछ व्यंजक देख रखे हैं, व्यंजक दिए हमें, उनके मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस व्यंजक में पद कितने हैं वो देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पद, क्या लिखेंगे, पद। लिख लिया हमने पद। अब इसके बाद देखो, ये माइनस है, माइनस से आगे क्या है, एक संख्या है, वो हमारा एक पद हो गया। ये लो 28। माइनस के बाद एक संख्या है, वो हमारा पद हो गया, तो ये 7। और उसके बाद देखो कैसा 7, माइनस का, क्योंकि आगे क्या है उसके माइनस का है। उसके बाद देखो प्लस है, प्लस के बाद क्या है, ये हमारा 8 हो जाएगा, तो प्लस का ये 8 हो जाएगा। कितने कुल इस व्यंजक में कुल कितने पद हैं, 3 पद हैं। ठीक है, पता है कि भाई पद क्या होते हैं, तो प्लस माइनस क्या करते हैं, उसको अलग करते हैं, यानी पदों में बांट देते हैं। तो देखो, ये है माना माइनस, माइनस से आगे एक पद, ये माइनस है, माइनस के पीछे एक पद। अब ये देखो यहाँ प्लस है तो प्लस से आगे एक पद है, वो तो हमें पता ही है क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये पद है पूरा, है ना। और माइनस, ये प्लस है, उसके पीछे भी पद एक संख्या है तो वो भी हमारा पद हो जाएगा। तो प्लस माइनस क्या बनाते हैं, पद को बनाते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको हमें ये जो दिया है व्यंजक, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी इसके मान ज्ञात करने हैं। कैसे करते हैं देखो। अब इससे करने से पहले आप एक ही बात और सीख लो। क्या सीखो, देखो कि हमारे जो चिन्ह है, चिन्हों को समझते हैं हम। अगर आपने व्यंजक करने हैं, है ना, तो चिन्हों को आपको समझना आना चाहिए। देखो क्या होता है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, प्लस बनाते हैं, यानी प्लस 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 बनाते हैं। माइनस माइनस क्या बनाता है, माइनस बनाता है। उसके बाद देखो, एक प्लस है और ये माइनस है तो क्या बनाएंगे, माइनस बनाएंगे। उसके बाद देखो, माइनस प्लस क्या बनाएंगे, माइनस बनाएंगे। अब ये आप याद कैसे रखोगे, तो देखो ये दोनों समान है, यानी एक जैसे हैं, तो क्या बन जाएगा, प्लस। ये भी दोनों क्या है, समान है, एक जैसे हैं, तो ये भी हमारा बन जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है। ठीक है, ये दोनों समान समान है तो प्लस बन जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, ये अलग है, ये अलग है, दोनों अलग है तो क्या बन जाएगा, माइनस। देखो ये भी माइनस है और ये भी, ये माइनस है, ये प्लस है, यानी दोनों अलग है तो क्या बन जाएगा, माइनस। याद कैसे रखोगे, अगर एक जैसे है तो प्लस, एक जैसे, देखो ये एक जैसे प्लस, ये भी एक जैसे प्लस, अलग अलग है तो माइनस, अलग अलग है तो माइनस। इस तरह से आपको याद रखना है। अब हम अपने आ जाते हैं व्यंजक पे। इसमें देखो, सबसे पहले दूसरी बात, अब हमने चिन्ह सीख लिए। अब दूसरी बात ये सीखो इसमें कि सबसे पहले हम क्या करते हैं,
देखो क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसमें आपको करना है, क्या करना है, तो सबसे पहले हम करते हैं भाग, फिर उसके बाद करते हैं गुणा, और उसके बाद करते हैं हम जोड़, उसके बाद करते हैं माइनस। यानी अगर आपके व्यंजक में भाग है तो भाग करेंगे, अगर उसमें गुणा है तो गुणा करेंगे, अगर उसमें पहले जोड़ है तो जोड़ करेंगे, फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस करेंगे। जो चीज़ होती है तो वो पहले करते हैं, भाग है तो भाग करेंगे, गुणा है तो गुणा करेंगे, जोड़ है तो जोड़ करेंगे, और माइनस है तो माइनस करेंगे। अब यहाँ पर देखो कि हमारा भाग और गुणा दोनों नहीं है, ना तो ये है ना तो ये है, क्या है, प्लस है, तो प्लस कर लेते हैं। अब प्लस कैसे करोगे, तो देखो दो तरीके हैं, ये भी हमारा प्लस का है, ये भी हमारा प्लस का है, दोनों को प्लस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस के दोनों हैं तो प्लस कर लेते हैं दोनों को, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, और ये माइनस का साथ यहाँ लिख लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 और 8 कितना होता है, ये हो जाएगा हमारा 36, ठीक है, कितना हो जाएगा 36। 36 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 29, ठीक है, ये इसका बन जाएगा आंसर, ठीक है, इस तरह से। अब देखो आप कहोगे कि ये क्यों लिया, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें से इसको घटा भी सकते हो, फिर इसमें जोड़ सकते हो। मैंने आपको देखो दूसरे तरीके से भी हम करेंगे। अगला देखो, इसमें क्या है, तो मैंने क्या कहा था आपको कि भाग है तो भाग करेंगे, तो भाग तो है नहीं, इसमें क्या है, गुणा है, तो गुणा करते हैं, है ना, क्योंकि भाग के बाद क्या था, गुणा, तो गुणा करते हैं। गुणा किन के बीच में, इन दोनों संख्या के बीच में, तो जो नहीं मतलब जिनके उनको गुणा करेंगे, तो जो हमारा है, जो हमारी संख्या दे रखी है उसको हम वैसे ही लिख लेंगे। ये देखो 6 दूनी कितना होता है 12, ये 12 आ जाएगा, और ये प्लस का 11 आ गया। अब ये भी प्लस की और ये भी प्लस का, इन दोनों को जोड़ लेते हैं पहले, क्योंकि प्लस प्लस का उनको जोड़ लेते हैं, और ये माइनस का 12 है। जब हम इनको जोड़ेंगे, ठीक है, 39, ठीक है, और 11, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 9 और 1 10, 10 का 0 1 कैरी, और 4 और 1 5, 50 आ गया। इन दोनों को जोड़ा तो हमारा कितना है 50, 50 में से 12 जाएगा, तो देखो 50 में से 12 को घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ देखो 10, यहाँ से लेंगे कैरी, यहाँ होंगे 10, 10 में से 2 जाएगा तो ये 8 आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा 4, 4 में से 1 जाएगा तो ये आ जाएगा 3, कितना आ गया 38 आ गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अभी देखो हम इस तरह सिंपल सीख रहे हैं, अभी हम उस तरह से भी सीखेंगे। अगला देखो सी में क्या दिया है, तो सी में देखो ये हमारा जोड़ दे रखे हैं, तो ये 10 लिखा, ठीक है, माइनस का ये 10 लिखा, ठीक है, ये 40 लिखा, क्या है ये 40 लिखा, माइनस का 10 लिखा। अब ये दोनों क्या हैं, प्लस के हैं दोनों, तो दोनों को 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, और कैसे हैं प्लस के, इन दोनों को जोड़ लिया। अब देखो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 और 20 कितना हो जाएगा 60, और माइनस कर देंगे 10, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये 60 हो जाएगा और माइनस 10 आ जाएगा, है ना, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 60 में से 10 जाएगा तो ये 50 आ जाएगा। ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब हम इनके पद लिखना भूल गए, है ना, क्योंकि हमने इसके पद भी लिखने हैं, तो सबसे पहले हम इनके पद लिख लेते हैं। अब देखो माइनस है, माइनस से आगे क्या है 39, वो हो गया, फिर आगे माइनस के बाद एक संख्या वो है संख्या, तो वो हमारा एक पद हो गया, कैसा, माइनस का। उसके बाद देखो ये हमारा 6 है ना, तो ये पूरा ये क्या है, एक हमारा ये पद है, क्यों है, क्योंकि इसके बाद यानी प्लस है, इसके बाद क्या है प्लस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, ये एक पद बन जाएंगे, और ये 11 क्या हो जाएगा, अलग पद बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो माइनस से आगे जो है वो हमारा एक पद है, माइनस के बाद ये पूरा हमारा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो ये एक पूरा एक पद बन जाएगा, उसके बाद देखो प्लस है, उसके बाद 11 है तो ये एक अलग पद बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से हमें करना है। अब सी में देखो इसमें कितने पद हैं, तो उसमें 40 हो गया, उसके बाद देखो माइनस का 10 ये हो गया, फिर प्लस का 10, और फिर ये प्लस का 10, यानी कुल कितने 4 इसमें पद हैं। अब आगे देखो ये हमारा डी है ना, इसमें हम पहले पद निकाल लेते हैं, कौन कितने पद हैं, तो देखो माइनस यानी जो घटा का चिन्ह है उससे आगे हमारा 48, यानी एक ये हमारा क्या हो गया पद हो गया। दूसरा हमारा माइनस का 10 गुणे 2, ये हमारा एक पद हो गया, क्यों, क्योंकि इसके बीच में कोई भी माइनस और प्लस नहीं है, इसके बाद में प्लस है, तो प्लस आगे है यानी प्लस है, तो प्लस से आगे ये एक क्या बन जाएगा, हमारा एक पद बन जाएगा, ठीक है, और प्लस के बाद जो है वो हमारा एक पद बन जाएगा, ये हो गया हमारे, ठीक है, तो कुल कितने 3 पद है इसमें, एक ये और एक ये, क्योंकि प्लस के आगे जो है वो एक पद बन गया, प्लस के बाद एक जो पद बन गया, ठीक है, माइनस उसके आगे एक पद बन गया और माइनस के पीछे एक पद बन गया,
ठीक है, ये तो हमारे इस तरह से पद हो गए। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व यानी इसका मान निकालते हैं। तो देखो हमने क्या किया था, हमें पता था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग, और इस व्यंजक में हमें भाग दे रखा है, तो जो हमें भाग करना है इन दोनों संख्या में करना है, तो जो हमें काम करनी है उसे हम लिख लेते हैं अभी। ठीक है, अभी हमें इसमें कुछ नहीं करना, तो लिख लिया। अब भाग देंगे 16 को 2 से 16 में, तो कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। 2 के पहाड़े में 16 कितना होता है, 8 बार में। ठीक है, अब इनको में गुणा है, क्योंकि भाग के बाद गुणा आता है, तो 48 का 48 लिख लिया। अब दोनों को 10 को गुणा करेंगे 2 से, या 2 को 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 20, और ये प्लस का 8 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 48 और 8 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमने जोड़ा तो ये आ जाएगा हमारा 56। ठीक है, 56 और ये 20। ठीक है, जब हम इन्हें जोड़ेंगे, क्योंकि ये भी प्लस का और ये भी प्लस का है ना, इसके आगे चिन्ह है प्लस का, और इसके आगे कुछ नहीं है तो ये भी प्लस का है, तो ये हो गए। अब इनको जोड़ा तो हमें 56 और -20। अब क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे तो 6 में से 0 जाएगा तो ये 6 आ जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 36 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन देखो इनको क्या कर लो, ब्रैकेट में डाल लो आप इस तरह से। ठीक है, जो आपको गोड़े में हो वो ब्रैकेट में डाल लो। अब हमारा ई वाला, ई में देखो कितने पद है, तो वो देख लेते हैं हम। पद कितने पद में हैं इसमें, तो देखो ये माइनस है, माइनस से आगे ये एक पद है पूरा, ये हो गया हमारा पद। दूसरा देखो माइनस के बाद में ये पद है 4 गुणे 8, उसके बाद देखो ये 5, तो ये एक पूरा पद है, यानी माइनस के आगे ये एक पद बन गया, माइनस के बाद ये पूरा पद बन गया। ठीक है, ये हटा दो, यहाँ लगा दो। ठीक है, ये पूरा एक पद है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक पद है। अब हमने ये समझ लिया, अब क्या करेंगे हम, देखो गुणा करेंगे, तो सम में क्या है, गुणा है। ठीक है, तो देखो इन सम में गुणा है और इसमें गुणा है, तो इन दोनों को पहले कर लेते हैं। 6 ये कितना होता है, 18, ये माइनस किया। ठीक है, अब इनको कर लो, तो 6 को पढ़ेंगे, 8 चौक 32 और 5 इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 18 का 18 लिख लेंगे। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 32 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 दूनी 10, 10 का 0 एक कैरी, 5 3 15, 15 और 16, यानी 160 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। गुणा किए तो 160 आ गया। अब 160 में से, यानी हमें 18 में से 160 घटाना है ना। जब हम उल्टा घटाते हैं, यानी छोटे में से बड़ा घटाते तो माइनस का चिन्ह पहले आ जाता है। अब घटा लेते हैं तो क्या आ जाएगा, तो देखो यहाँ 0 है, 0 में से 8 जाएगा नहीं, यहाँ से लेंगे कैरी, यहाँ हुए 10, 10 में से 8 जाएंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब यहाँ रह गए 5, 5 में से 1 जाएगा तो ये 4 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 142। कैसा, माइनस का। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं, घटा तो रहे हम, बड़ा रख रहे हैं पहले और छोटा नीचे रख रहे हैं। ठीक है, पर जो ये भी देखते हैं कि चिन्ह किसके साथ में बड़ा का है, तो बड़ा हमारा 160 है और उसके साथ में माइनस का चिन्ह है, इसलिए हम ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, हम दोनों तरीके से समझो कि भाई बड़े छोटे में से बड़ा घटाया है, या फिर बड़ी संख्या के साथ क्या है, माइनस है, तो जो हमारा आंसर आता है यानी उत्तर आता है उसके साथ में माइनस लगाना पड़ता है, घटा का चिन्ह लगाना पड़ता है। तो ये हो गया इसका आंसर।